हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिशन 2। सो आज हम लोग क्लास 10th का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बुक का हर एक चैप्टर से लिया गया है। तो आपका एक तरह से रिवीजन होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि बस बहुत अच्छे से इस लेक्चर को, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, सो दैट आपको याद हो जाए। और अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है इनमें से कुछ, तो आप उसको सॉल्व कर पाए। ये नहीं कि वीडियो देखे थे फिर भी आप नहीं कर पाए, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर से ही है, लेंचो वाला से। तो पूछ रहा है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो का जो फील्ड था क्या डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब लेंचो का फील्ड किस चीज़ से बर्बाद हो गया था। तो क्या हुआ था, ओलावृष्टि हो रहा था। और ओलावृष्टि को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेल स्टॉर्म। तो हेल स्टॉर्म के कारण उसका जितना फसल था वो बर्बाद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ। तो जो हमारा चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो किसके बारे में है। तो वो एक छोटी सी समुद्री चिड़िया के बारे में है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीगल बोलते हैं। उसमें क्या है कि वो उड़ना चाहती है लेकिन समुद्र को देखकर डर जाती है, वो उड़ती नहीं है, लेकिन लास्ट में फिर वो उड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे। अब देखो, जो पायलट था जो उड़ा रहा था एरोप्लेन को, वो कौन से कंट्रोल स्टेशन को कांटेक्ट करता है जब वो रास्ते में रहता है। तो वो पेरिस कंट्रोल स्टेशन को कांटेक्ट करता है ताकि कुछ हेल्प मिल सके। तो वो पेरिस कंट्रोल स्टेशन को कांटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नेम गिवन टू एनीज डायरी वॉज। एनी फ्रैंक जो थी वो अपने डायरी को क्या नाम दी थी। तो वो अपने डायरी को नाम क्या दी थी, पिंकी नाम दी थी। आप रिकॉल करिएगा, स्वीटी नाम दी थी या किटी या नन ऑफ दिज। तो यहाँ पे वो नाम रखी थी अपने डायरी का किटी। और वो उसमें लिखती थी जो भी उसको समझ में आता था, क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। तो इसीलिए ये जो किटी थी, मतलब उसका जो डायरी था वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज। और जो हमारा चैप्टर है द रोड नॉट टेकन, नहीं द रोड नॉट टेकन नहीं, ये था हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोम था। वो हम पोम का चैप्टर का नाम भूल रहे हैं, लेकिन उस पोम में हमारा क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में मेंशन किया गया। तो वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये हेमलॉक ट्री और द क्रो जो है क्या सिंबलाइज कर रहा है। तो ये सौरों को, दुख को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। तो जो छोटा बच्चा था वो अपना बॉल को कहाँ पे खो दिया था। तो उसका बॉल पानी में चला गया था और फिर वहीं पे वो खो दिया था, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका ए नंबर। स्कूल में तो नहीं खोया था, आग में भी नहीं गया था, होम में भी नहीं। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। पहले आपको दिमाग में रिकॉल करना है कहानी क्या था, आंसर करना है। जब नहीं समझ में आएगा तब ये आंसर मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। अब बताइए, जो हम लोग का चैप्टर है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, इसका ऑथर कौन है। आपको रिकॉल करना है। आप लोग अगर ये कहानी पढ़े होंगे तो आप याद करिए कि इस चैप्टर को लिखा कौन था। तो इस चैप्टर को कौन लिखा था, रॉबर्ट आर्थर, विक्टर कैनिंग या रस्किन बॉन्ड या जेम्स हैरियट। तो रस्किन बॉन्ड भी नहीं लिखे थे, ये तीनों नहीं लिखे थे, इनमें से कोई नहीं, ये लिखे थे जेम्स हैरियट। तो आंसर हमारा हो जाएगा जेम्स हैरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। जो हमारा हरी सिंह थे वो किस चीज़ पे, मतलब वो किस चीज़ पे उनको सफलता मिलता था, किस चीज़ पे वो हाथ लगाते थे और सफलता मिलता था। तो वो जब भी चोरी करते थे तो चोरी करने में माहिर थे। ये एक फ्रेज टाइप में है कि अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, इसका मतलब होता है कि किस चीज़ पे वो माहिर थे। तो वो किस चीज़ पे माहिर थे, कुकिंग पे माहिर थे, बोरोइंग मनी, पैसा उधार लेने में माहिर थे, या ये सब चीज़ में माहिर थे। तो ये सब चीज़ में ये माहिर नहीं थे, ये रॉबिंग में माहिर थे, मतलब चोरी करने में। तो वो चोरी करने में माहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड। मैक्स के हैंड में क्या था। तो मैक्स के हैंड में हमारा जो था वो क्या था, पिस्टॉल था या ऑल ऑफ दीज, नाइफ एंड इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट। तो हमारा क्या था, पिस्टॉल था, ठीक है। सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिचर्ड इब्राइट वॉज एन एक्सीलेंट। रिचर्ड इब्राइट जो थे वो क्या थे, फोटोग्राफर थे या साइंटिस्ट थे या डिबेटर थे या ऑल ऑफ दिस थे। तो वो फोटोग्राफर नहीं थे, डिबेटर भी नहीं थे, तो वो क्या थे, साइंटिस्ट थे हमारा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है हमारा मिस्टर पम्फ्रे वॉज अ वेरी। मिस्टर पम्फ्रे को, यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे होना चाहिए। मिसेस पम्फ्रे वॉज अ वेरी, वो कैसी लेडी थी, माइजर थी, कंजूस थी, गरीब थी, क्रूएल थी या रीच थी। वो कैसी लेडी थी, कहानी जब आप लोग पढ़े थे तो अपने कुत्ते को कितना कुछ खिलाती थी, तो उससे क्या पता चलता वो कैसी, गरीब होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब कुत्ता पाल रही, अच्छे से उसका ध्यान रख रही, तो क्रूएल निर्दयी तो है नहीं, माइजर कंजूस भी नहीं है, तो क्या है, रीच। तो वो कैसी लेडी थी, रीच लेडी थी।
नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। जो पोस्टमैन था, लेंचो वाला चैप्टर का है, जो पोस्टमैन था वो लेटर को देखा तो उसका जो फर्स्ट इमीडिएट रिएक्शन मतलब तुरंत वाला रिएक्शन क्या था, तो तुरंत वो रिएक्शन वो क्या दिया था, मतलब वो कैसा फील किया लेटर को पढ़ के। तो लेटर को देखा और उसमें देखा कि भगवान से कोई कुछ मांग रहा है, कुछ लिख रहा है, तो वो सबसे पहले देख के वो हंसा था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ पे हंसने वाला सेंस आएगा, देखिए यहाँ पे क्राइड, रोया था बिल्कुल नहीं। फेल्ट इम्पैथेटिक, ये भी नहीं, मतलब वो थोड़ा ऐसा फील किया था कि उसको सांत्वना देने की जरूरत है, ऐसा भी नहीं वो फील किया था। फेल्ट सैड बट व्हाट हैपेंड, वो उदास तो फील किया नहीं था, क्या फील किया था, लाव्ड होल हार्टेडली, मतलब उसको बहुत जोर से हंसी आया था कि कोई मतलब भगवान को किस तरह से लेटर लिख रहा है, कि भगवान को सच में देखा है, जाना है, इंसान के जैसा बातचीत वहाँ पे लिखा हुआ था। तो लेंचो ऐसा लिखा था, तो फिर उस चीज़ को देख के पोस्टमैन जो थे उनको बहुत हंसी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। नेल्सन मंडेला जो थे उनके अनुसार ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे अच्छा धन, मतलब सबसे अच्छा धन क्या होता है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए। हमारे देश में सबसे अच्छा धन क्या है, सोना है, चांदी है, डायमंड है, मतलब क्या ऐसा चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण धन है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट धन है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग। तो क्या था नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग, जेम्स, मतलब जेम्स ये एक होता है पत्थर, मतलब कि चांदी डायमंड टाइप में कुछ पहनने वाला था। मिनरल्स ये भी नहीं था, डायमंड्स भी नहीं था। तो क्या था, लोग। किसी भी देश के लिए सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ जो होता है किसी भी नेशन के लिए, वहाँ के लोग होते हैं, क्योंकि लोग ही है जो डायमंड को डायमंड बनाएंगे। अगर लोग नहीं रहेंगे तो डायमंड रहेगा तो कोई फ़ायदा का है नहीं। लोग ही है जो मतलब इस देश को चला रहे हैं या इस दुनिया को चला रहे हैं। लोग नहीं रहेंगे तो फिर किसी चीज़ का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, कोई सोना पहनेगा ही नहीं तो फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। जो सीगल थी मतलब छोटी चिड़िया थी, वो क्यों उड़ने से डर रही थी, मतलब उसको डर क्यों लग रहा था। वाई वॉज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने से उसको डर क्यों लग रहा था। तो देखो, ही वॉज वेरी वीक, क्योंकि वो वीक थी, बिल्कुल नहीं। वो कमज़ोर तो नहीं थी। हिज पेरेंट्स हैड ऑलरेडी फ्लोन, क्योंकि इसके माँ पापा पहले उड़ गए थे, ये भी नहीं होगा। देयर वॉज अ वास्ट ओशियन बिफोर हिम, उसके आगे वास्ट ओशियन था। इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखो यहाँ दोनों, यहाँ पे ये है कि ये उसका पहला फ्लाइट था, मतलब पहली उड़ान था। उसके सामने बहुत बड़ा ऑप्शन, मतलब बहुत बड़ा ओशियन था, बहुत बड़ा समुद्र था, तो समुद्र देख के डर रही थी। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। वो कभी उड़ान भरी नहीं थी, ये पहला उड़ान था, तो उसको पता नहीं था उड़ भी पाएगी नहीं भी पाएगी। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्जेक्ट वॉज एन ए नॉट श्योर ऑफ पासिंग। अब कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एन ए श्योर नहीं थी कि वो पास कर पाएगी भी या नहीं। तो इंग्लिश था, बिल्कुल नहीं। साइंस भी नहीं था, क्या था, मैथ्स था। मैथ्स में उसको लगता था कि पता नहीं वो पास हो भी पाएगी या नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा, आग से या बर्फ़ से। बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि आग से ख़त्म होगा या बर्फ़ से। आपको खुद भी सोचना है कि दुनिया कैसे ख़त्म होगा। किसी दिन तापमान बहुत बढ़ जाएगा और जंगल में आग लग जाएगा और फिर ऐसे सब जल जाएगा, ऐसे ख़त्म होगा, या फिर तापमान बढ़ने से जितना भी ग्लेशियर है वो सब पिघल जाएगा, तो के पिघलने से हम लोग डूब जाएंगे। इस चीज़ से दुनिया ख़त्म होगा। किस चीज़ से ख़त्म होगा। कुछ लोग कहते हैं आग से ख़त्म होगा, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से ख़त्म, मतलब बर्फ़ पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा तो डूब जाएगा दुनिया। तो यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो समुद्री इलाका रहेगा वहाँ पे समुद्र का पानी बढ़ जाएगा, उधर का इलाका डूब जाएगा। लेकिन जो पहाड़ व पठार वाला इलाका है जहाँ पे जंगल है, तो वहाँ पे आग लग जाएगा, क्योंकि तापमान बहुत बढ़ जाएगा, फिर टकराएगा आपस में, टहनियाँ, पेड़ पौधा का टहनियाँ टकराएगा तो उससे आग लग जाएगा। तो आग से भी कुछ जगह ख़त्म हो जाएगा, कुछ डूब जाएगा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ये आप खुद भी लॉजिक लगा के सोच सकते हैं कि दुनिया अगर ख़त्म होगा तो कैसे ख़त्म होगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट डज अमेंडा कंसिडर हर सेल्फ। जो अमेंडा थी वो अपने आप को क्या समझती थी, क्या सोचती थी अपने बारे की, वो क्या है। वो बहुत अमीर है ऐसा सोचती थी, वो प्लेयर है मतलब एक अच्छी खिलाड़ी है ऐसा सोचती थी, या फिर बहुत गरीब है, या फिर एक अनाथ लड़की। वो अपने आप को क्या समझती थी। तो रीच तो थी नहीं, वो प्लेयर भी नहीं थी, और गरीब बुक में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। बुक में क्या है कि वो अनाथ थी, खुद को अनाथ समझती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है
विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें से मतलब यहाँ पे 4 नाम दिया हुआ है, आपको 4 नाम को देख के इमेजिन करना है या याद करना है कि चैप्टर में इसमें से चारों में से कौन नहीं था। तो बताओ, जेम्स हैरियट तो खुद इस चैप्टर को लिखे हैं, तो वो तो थे ही थे। मिसेस पेम्फ्रे वो तो थे ही, क्योंकि अभी ऊपर हम लोग देखे कि वो रिच लेडी थी और वो अपने कुत्ता को कितना कुछ खिलाती थी जिसके कारण वो बीमार भी पड़ गया था। और तीसरा ट्रिकी, ये तो था। तो बचा कौन? बी नंबर। तो बी जो था वो नहीं था, ऑसेबल। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ। जो चोर था वो हर महीने क्या चेंज करता था? क्या चेंज करता था? हिज कार, अपना कार चेंज करता था, हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े, हिज हाउस, अपना घर, या हिज नेम। देखो, जो चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब भी कहीं भी जाता था तो अपना नाम चेंज कर लेता था ताकि वो उसको कोई पकड़ ना पाए। तो हर महीने वो क्या करता था? अपना नाम चेंज कर लेता था ताकि उसको कोई पकड़ ना पाए और आसानी से वो चोरी कर सके। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। आप लोग अगर बुक का समरी मतलब दिमाग में रखे होंगे या कहानी याद रखे होंगे तो बहुत हार्ड नहीं है क्वेश्चन, आराम से आप कर सकते हैं। और बाकी आपको क्वेश्चन समझना, बहुत कोई को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, तो आपको क्वेश्चन समझने का ट्राई करना है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है हु वॉज ऑसेबल। ऑसेबल कौन था? वेटर था, पुलिसमैन था, सीक्रेट एजेंट था, नन ऑफ दिस। अब सोचिए कि इसमें से वो क्या था, तो क्या था वो? वेटर था? नहीं, वेटर नहीं था, पुलिसमैन भी नहीं था, वो क्या था? सीक्रेट एजेंट था, मतलब गुप्त बात को वो पता करता था, ऐसे करता था। तो यहाँ पे वो हो जाएगा सीक्रेट एजेंट। नेक्स्ट है हमारा, मैटिल्डा वॉज बोर्न इनटू अ फैमिली। अब मैटिल्डा कैसे फैमिली में जन्म ली थी, मतलब उनके पापा क्या थे, तो कैसे फैमिली में? उनके क्या इंजीनियर्स का फैमिली था उनका, साइंटिस्ट का था, या कलर्स का था? तो साइंटिस्ट तो थे नहीं उसके पापा, उसके घर में कुछ था भी नहीं, इंजीनियर भी नहीं था, वो कलर के फैमिली में जन्म ली थी। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, व्हाट वाज अनिल्स एज। अनिल का एज क्या था? तो आपको पता करना है कि अनिल का एज क्या था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे अनिल का एज क्या था? जो हमारा स्टोरी है थिप्स स्टोरी, उस चैप्टर में अनिल के बारे दिया हुआ, जो कि एक राइटर है, तो उसका एज क्या था वहाँ पे? 15 साल का था? बिल्कुल भी नहीं, इतना बच्चा तो था नहीं वो। 20 साल का था कि 18 साल का या 25 साल का? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 साल। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब वो लेंचो को कुछ पैसा प्राप्त हुआ और उसको वो काउंट किया, गिना, तो उसको कैसा फील हुआ था? मतलब गुस्सा आया था कि रिलीफ फील किया, जॉयफुल फील किया, कि ग्रेटफुल फील किया? देखो, सबसे पहले वो ग्रेटफुल फील करना चाहिए लेकिन वो कर नहीं पाया। क्या रीज़न था अभी हम आपको बताएंगे। जॉयफुल, वो खुश भी नहीं हो पाया, रिलीफ भी फील नहीं किया, वो उसको गुस्सा आ गया था। गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि वो जितना डिमांड किया था लेटर में आपको याद होगा कितने पैसे का डिमांड किया था, उतना पैसा उसको एग्जैक्ट नहीं मिला था। तो जब देखा कि उसके पास कम पैसा है तो उसको लगा कि पोस्टमैन में भी रख लिया होगा, तो इस वजह से उसको गुस्सा आ रहा था। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला बिकेम द। नेल्सन मंडेला कौन थे, मतलब क्या बने थे? नेल्सन मंडेला बिकेम द डैश ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, और उनको इस चीज़ के लिए बहुत लड़ाई लड़ना पड़ा था। इस रंगभेद की नीति को वो हटाना चाहते थे, इसके लिए वो बहुत लड़ाई लड़े। तो इस नीति को जब वो मतलब इसके खिलाफ जब वो लड़ाई लड़े थे, तो उसके बाद वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और वो भी उनका कलर भी डार्क था, ब्लैक थे, तो वो ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट कहलाए और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मतलब पहले वहाँ पे ब्लैक प्रेसिडेंट कोई नहीं बना था। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, द यंग सीगल हैड लैक ऑफ। यंग सीगल के पास क्या, किस चीज़ का कमी था? फियर, डर का कमी था, विजय का कमी था, करेज का, नन ऑफ दिस। देखिए, उसके पास उड़ने का साहस नहीं हो रहा था। उड़ने का साहस नहीं हो रहा था मतलब करेज का कमी था, क्योंकि उसका फर्स्ट फ्लाइट था, फर्स्ट उड़ान था, सामने बहुत बड़ा सा समुद्र भी था, तो इसकी वजह से उसको डर लग रहा था, तो अंदर से साहस आ नहीं पा रहा था, तो इसी चीज़ का कमी हो रहा था। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा, द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज। उस टाइम जो है, पहले के टाइम पे जब बेकर रहता था, मतलब पावरोटी बनाने वाला या केक बनाने वाला, इसको हम लोग बेकर बोलते हैं। अब जो ब्रेड सेलर होता था
उन दिनों वो उनका ड्रेस कैसा था, वो क्या पहनते थे, कीरा पहनते थे, कोट पैंट पहनते थे, हैंड बुक पहनते थे, कबाई पहनते थे, इसमें से क्या पहनते थे? जस्ट रिमाइंड इन योर माइंड। तो क्या पहनते थे इसमें से? कीरा तो नहीं पहनते थे, कोट पैंट भी नहीं पहनते थे, हैंड बुक भी नहीं, कबाई पहनते थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा, एट वॉट डज द टाइगर लुक एट नाइट। रात में टाइगर जो है किस चीज़ को देखता था, किस चीज़ को निहारता था रात में? स्टार्स को, हाउस को, पेट्रोलिंग कार्स को, नन ऑफ दिच। तो बताइए किस चीज़ को निहारता था? घर को? नहीं। पेट्रोलिंग कार्स को भी नहीं, स्टार्स को। रात में वो खुले आसमान में देखता था, निहारता था उसी चीज़ को, मतलब तारों को देखते रहता था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रोस्ट यूज्ड एज करियर्स ऑफ पॉजिटिविटी। देखिए जब आप लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे देखिएगा ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं, आपको समझने का ट्राई करना है कि कैसे इंग्लिश को आप हिंदी में समझ सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द 2 नेगेटिव क्रिएचर्स। व्हाट का मतलब क्या होता है आपको पता है? पूछ रहा है व्हाट आर द 2 नेगेटिव क्रिएचर्स। क्रिएचर मतलब प्राणी। तो 2 नेगेटिव नकारात्मक प्राणी कौन थे? मतलब उनके जो पोएम था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, उनके पोएम में 2 नेगेटिव प्राणी कौन थे? दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज करियर्स ऑफ पॉजिटिविटी। जिनको मतलब फ्रॉस्ट जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने उनको कैसे यूज किया? पॉजिटिविटी के रूप में, मतलब करियर्स ऑफ पॉजिटिविटी, जो सकारात्मकता को फैलाए, उनके रूप में किनको यूज किया? ऐसे 2 नेगेटिव क्रिएचर का नाम बताए। तो उनका जो पोएम था उसमें किसका यूज किया गया था? अभी हम लोग ऊपर में भी पढ़े थे, हेमलॉक ट्री और क्रो। तो हेमलॉक ट्री देखिए, यहाँ भी आप जल्दीबाजी में ये नहीं सोचिएगा कि हेमलॉक ट्री देख के बी आंसर कर दिए, नहीं, क्रो भी दिखना चाहिए। तो क्रो यहाँ है ना, स्नो है, तो ये तो होगा नहीं हमारा आंसर। स्नो डस्ट भी नहीं होगा, स्नो क्रो भी नहीं होगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट प्रॉब्लम डज पम्फ्रे थिंक ट्रिकी हैज। व्हाट प्रॉब्लम डज पम्फ्रे थिंक। अब देखिए जो मिसेस पम्फ्रे थी, व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पम्फ्रे थिंक, मतलब मिसेस पम्फ्रे क्या सोचती थी कि ट्रिकी को कौन सा बीमारी है? और अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम। अब देखिए अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, मिसेस पम्फ्रे के अनुसार ट्रिकी जो कुत्ता था वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा था? तो किस चीज़ से सफ़र कर रहा था उनके अनुसार, मतलब मिसेस पम्फ्रे के अनुसार, डॉक्टर के हिसाब से यहाँ नहीं पूछा, मिसेस पम्फ्रे के हिसाब से किस चीज़ से सफ़र कर रहा था कुत्ता? डायरिया से। डायरिया हो गया था? बिल्कुल भी नहीं। एलर्जी हो गया था या मल न्यूट्रिशन हो गया था? मल न्यूट्रिशन। उसको लगता था कि कुपोषित हो गया है उसका कुत्ता, उसको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, ऐसा मिसेस पम्फ्रे सोचती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आई थिंक इट वुड बी योर लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज हम लोग यहाँ पे 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 30 में से ये 30 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनिल वॉज अ। अब अनिल क्या था? बाय प्रोफेशन पूछ रहा। और हु इज अनिल इन द स्टोरी द थीप स्टोरी। जो थीप स्टोरी चैप्टर है उसमें जो अनिल है वो उसका प्रोफेशन क्या था, वो क्या करता था? बाय प्रोफेशन क्या था? इंजीनियर था, डॉक्टर था, टीचर था या राइटर था? तो इंजीनियर तो था नहीं, डॉक्टर भी नहीं था, टीचर भी नहीं था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइटर। तो आंसर हो जाएगा राइटर। और मेरे पास कुछ सवाल है आपके लिए, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और वो 3 सवाल है आप मेरे पास। तो देखिए 31st में है, व्हाट डिड हॉरेस डेनबे लाइक टू कलेक्ट। देखिए हॉरेस डेनबे जो थे वो क्या कलेक्ट करना लाइक टू, मतलब पसंद करते थे। व्हाट डिड हॉरेस डेनबे लाइक टू कलेक्ट, क्या कलेक्ट करना पसंद करते थे? तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका स्टोरी पढ़िएगा, तब भी आपको आंसर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा, एट व्हाट एज डिड वोली बिगेन टू स्पीक। जो वोली थी वो किस एज में बोलना शुरू की? एट वॉट एज डिड वोली बिगिन टू स्पीक। तो किस एज पे वो बोलना शुरू की थी? आपको इसका आंसर भी नीचे देना, 3 ईयर में, 4 ईयर में, 5 ईयर में या 2 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फॉलर। फॉलर कौन था? फॉलर, अगर आपको स्टोरी याद नहीं है तो आप स्टोरी देखिएगा, फिर भी आपको आंसर करना। सीक्रेट एजेंट था, पर्सनल इन्वेस्टिगेटर, स्पाई और राइटर क्या था? आपको इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में। तो आई होप कि 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जैसा कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आप पढ़ते रहिएगा और आप रिवीजन करते रहे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।